10.5 का छठा प्रश्न है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC का मान दिया है, दो कोण हमको दिए हैं, तो एक कोण हमको बताना है BCD, और पुनः यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो दूसरा कोण भी हमको बनाना है। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। एक वृत्त हमने ले लिया, यहाँ पर हमको दिया है एक चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चार के चार शीर्ष जो हैं वो इस वृत्त पर स्थित होंगे, तो वो कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो हम चार बिंदु कहीं पर भी ले लेते हैं। एक ले लिया हमने A, एक ले लिया हमने B, और एक हम ले लेते हैं C, और चौथा हमने ले लिया D। तो यहाँ लिख देते हैं A, B, यहाँ ले लेते हैं C, यहाँ ले लेते हैं D। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो मिला देते हैं इनको। देखो A से चारों शीर्षों को मिला देते हैं और दोनों विकर्ण भी खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक भुजा, दूसरी भुजा हो गई हमारी ये, तीसरी हो गई आपकी A और B को मिला देते हैं, और एक विकर्ण बना देते हैं B से D, और एक बना देते हैं A से C, और एक भुजा हो गई B से C। ठीक है, तो ये बना दिया हमने चक्रीय चतुर्भुज। अब क्या दिया है हमको? विकर्ण कहाँ पे काटते हैं? बिंदु E पर, यानी कि ये है बिंदु आपका E। कोण DBC, DBC कौन सा होगा? D ये है, B ये है, C है, यानी कि ये वाला कोण कितना है? 70 अंश है। BAC 30 है, B ये है, A ये है, और C ये है। ये वाला कोण कितना है? 30 अंश है। तो हमको बताना है BCD। ये B है, ये C है, ये D है, यानी कि ये वाला कोण हमको बताना है। ठीक है, BC, अच्छा देख लो, BCD ये वाला है, तो यानी कि पूरा ये वाला कोण हमको, ये वाला पूरा कोण बताना है हमको। ये वाला डबल डैश कर दिया मैंने, ये डार्क कर देते हैं। ठीक हो गया। फिर बाद में क्या करना है हमको? अगर AB और BC बराबर हो, अगर AB और BC ये दो भुजाएं अगर बराबर हों, तो हमसे पूछा ECD कौन सा होगा? ये भी देख लो, E ये है, C ये है, ऐसी कंडीशन में ये हमको बताना है। तो देखो क्या करते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोणों का, इन दोनों कोणों को जोड़ के हमेशा 180 अंश आता है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये देखो DC एक जीवा है, और इस DC ने, या हम ये कहते हैं कि DC एक वृत्तखंड है, और इस DC वृत्तखंड ने वृत्त के शेष भाग यानी कि B पर 70 अंश का कोण बनाया है, तो ये A पर भी 70 अंश का ही कोण बनाएगा। ठीक है, B पर 70 अंश बना है D और C के द्वारा, तो D से देखो एक लाइन A पे गई, और D से एक लाइन C से भी A पर गई। जैसे D से एक B पे गया था, C से एक B से गया था, ऐसे यहाँ भी है। तो ये कोण भी हमारा हो जाएगा 70 अंश। ठीक है, क्यों हो जाएगा लिख देंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण, इसको हम बोलते हैं एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, के कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण DAC जो है, कोण DAC जो है, ये बराबर हो जाएगा DBC के, और DBC हमको दिया है 70 अंश। तो ये कोण हमको पता चल गया। अब ये कोण हमको पता चल गया, तो हम पूरा कोण निकाल लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक का जो कोण है कितना हो जाएगा? कोण DAB। देखो कोण DAB के दो भाग हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ, एक है DAC और दूसरा है BAC। तो DAC का मान कितना है? DAC का मान यह है 70 अंश, ये वाला, और BAC का मान कितना है? BAC का मान 30 अंश। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 अंश हो गया। अब मैंने आपको बताया चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण DCB कितना हो जाएगा? कोण BCD लिख देते हैं। BCD हमसे पूछा है, BCD जो है कोण DAB के बराबर हो जाएगा, यानी कि 100 अंश। क्यों? कोष्टक में लिख देंगे चक्रीय
चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नहीं, बराबर नहीं होते। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है ये होता है 180 अंश। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कोण BCD धन DAB कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, बराबर कर देते हैं 180 अंश। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो गया। तो BCD का मान हमको पता है? नहीं ये पता है, बताना है। DAB का मान हमको पता है 100 अंश है, बराबर कितना होता है? 180 अंश। तो कोण BCD का मान कितना आ गया? 180 ऋण 100 बराबर 80 अंश आ गया। तो कोण BCD का मान जो हमको बताना था ये हमको प्राप्त हो गया 80 अंश। कैसे? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 अंश। ठीक है, फिर हमसे पूछा यदि AB और BC बराबर हों, अगर AB और BC बराबर होंगे तो क्या होता है? देखो, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर AB और BC बराबर हैं, जैसे हमने इसको लिख दिया A, ठीक है, के बराबर है, एक AB और एक BC, तो B ले लेते हैं इसको, ये हो गया A, ये हो गया A। तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखो BC के सामने का कोण हमको पता है 30 है, BC के सामने का कोण ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। AB के सामने का कोण, AB के सामने कौन सा कोण बन रहा है? केवल इतना वाला कोण बन रहा है इस त्रिभुज में, क्या नाम है इसका? BCA। BCA तो हमको पता चल जाएगा, यहां लिख देते हैं, जब AB बराबर BC हो तब कोण ये वाला C BCA, कोण BCA जो है बराबर हो जाएगा कोण BAC के, और बराबर मान कितना आ जाएगा? 30 अंश। कोष्टक में लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हमको बताना क्या है? ECD, अगले में हमको बताना है EC और D, नीचे वाला कोण हमको ये बताना है, ये वाला कोण हमको बताना है। अब देखो पूरा हमको पता चल गया कितना है? 80 है। ये कितना है पता चल गया? 30 है। तो 80 ये 30 है, तो ये कितना बचा? ये हमको निकालना है। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोण ECD धन 70 नहीं बराबर धन 30, ये 30 आ गया, और ये पूरा आ गया हमारा 80 अंश। ठीक है, तो यहां लिखते हैं ECD, कोण ECD, यह ECD ये वाला है, धन 30 बराबर 80 है। तो ECD हमको बताना है, ये हो जाएगा 80 ऋण 30, यानी कि कोण ECD का जो मान है वो आ गया 50 अंश। कैसे आया? हमको त्रिभुज ABC में दिया था, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, AB और BC बराबर हैं, तो BC के सामने का कोण हमको 30 पता है, तो AB के सामने का कोण भी 30 हो गया, और ये कोण पूरा हमको पता है 80, 80 में से 30 घटाओ, ये आ जाएगा 50 अंश।